In the last class, we have discussed about two types of notice. एक मैंने बताया था आपको कि एक होती है वास्तविक सूचना, एक होती है प्रलक्षित सूचना। कौन सी? प्रलक्षित सूचना। आप इसके स्पष्टीकरण देखेंगे, आप इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए। Where any transaction related to immovable property is required by the law to be has been affected by the registration, any person acquiring such property or any part or share or interest. ठीक है, फालतू बातें समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कुछ नहीं है, इधर उधर की बातें लिखी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं। गुड मॉर्निंग मुरली, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और लग के पढ़िए, लग के मेहनत कीजिए। संडे को टेस्ट है, याद है नहीं भूल गए? ठीक है ना, संडे को टेस्ट है। संडे को टेस्ट देने नहीं आओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने बता दिए, जो बच्चे क्लास लिए उनको पता ही क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। What would be the consequences? I already discussed in the last class or in the last few classes. So let's come to the point. देखिए नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब सिंपल ही होता है कि सर पर्सन के पास है नॉलेज, उसके पास किसी चीज का ज्ञान है। अगर वो थोड़ी सी समझदारी लगाएगा, थोड़ा सा ड्यू डिलीजेंस के साथ रहे तो उसको क्या हो सकता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है। हमने भी समझा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो डायरेक्ट में जो शब्द लिए हुए हैं वो लिखिए। देखिए, फॉर विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम एनी इंक्वायरी और सर्च विच ही ought टू हैव मेड, और ग्रॉस एब्सटेंशन की बात, मतलब अगर वो जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर अपेक्षा ना करता तो उसको पता लग जाती है वो बात। तो इसको विलफुल एब्सटेंशन में लिख देता हूं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, और एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिए। जब हम बात कर रहे हैं टीपीए के दो कंसेप्ट्स की, उन कंसेप्ट्स के बारे में हम टीपीए की बात कर रहे हैं। ये कंसेप्ट्स होते क्या हैं? जैसे मैंने बोला कि नोटिस मतलब सूचना। सूचना सर आदमी को दो तरीके से प्राप्त हो सकती है ना। एक तो वो सूचना जिसको उसको ऑलरेडी नॉलेज है उसके बारे में, या फिर सेकंड ऑफ चीज क्या है सर, कि अगर वो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस होके और देख ले एक बार कि कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ही वुड गेट द इन्फॉर्मेशन, ही वुड गेट द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन। दो तरह की नोटिस होते हैं सर। एक होता है सर एक्चुअल नोटिस, एक होता है कंस्ट्रक्टिव। वन इज एक्चुअल नोटिस एंड अदर वन इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कल यहां तक हो गया था अपना। मैंने आपको बताया सर दो तरह की सूचना होती है। एक होती है सर सूचना, प्लीज जो भी क्वेश्चन है लिखिए, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं ना प्लीज उनको लिख दिया कीजिए। एक को बोलते हैं वास्तविक सूचना, और एक होती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस जिसको हम कहते हैं प्रलक्षित सूचना। समझते क्या होती है चीजें? ठीक है, इसको लिखवा भी दूंगा और समझा भी दूंगा। इसको लिखवाऊंगा भी सर और समझाऊंगा भी सही। पहले समझिए एक्चुअल नोटिस क्या होता है। सर एक्चुअल नोटिस वो चीज होती है, वास्तविक सूचना वो सूचना होती है जो कि उस आदमी के पास में, या तो आपने डायरेक्ट सूचना दी उसे, या फिर आपने उस आदमी के पास में एक्सप्रेस उस चीज की नॉलेज है। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर में एक जगह प्लॉट खरीदने गया। द प्लॉट इज नॉट जेडी अप्रूव्ड, मतलब वो जो जगह है वो अप्रूव्ड नहीं है जेडीए ने। जेडीए ने अभी तक उस चीज को, जगह को अप्रूव नहीं किया है। या मान लीजिए एक जगह मैं जमीन खरीदने गया, वो जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है और मेरे को बेची जा रही है नॉन एग्रीकल्चर लैंड के नाम से। मतलब अब शहर जब एक्सपेंड होते हैं, मान लीजिए दिस इज द सिटी, और ये जब एक्सपेंड होना स्टार्ट हुए तो शहर एंटर कर गए किसके अंदर? गांव के अंदर। ये गोपालपुरा भी एक गांव है, अगर कभी देखा हो तो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है गोपालपुरा गांव। तो अब जब शहर गांव के अंदर एंटर किए, एक्सपेंड किए, तो वहां पे खेत है, मान लीजिए देयर इज एग्रीकल्चर लैंड। तो किसी आदमी के अंदर ऐसे ही सूझी कि चलो इस जमीन को इस साल फसल नहीं करेंगे। पूछा बड़े बुजुर्गों ने, भाई इस साल क्या करेगा? इस साल प्लॉट बेचेंगे। क्या करेंगे? अब लोगों ने बिना जाने कि ये एग्रीकल्चर लैंड है
या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब ये कृषि भूमि या गैर गैर कृषि भूमि है, जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया, समझ में आई? तो आप प्लॉट बेचते वक्त ये कह रहे हो कि सर, जैसे मान लीजिए मैं हूं प्लॉट बेचने वाला, तो मैं साफ कह रहा हूं लोगों को कि सर ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, ये आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा कलेक्ट्री में जाके, या फिर जेडी के पास जाके आपको इस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि, मतलब एग्रीकल्चर लैंड से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में। एग्रीकल्चर लैंड जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ खेती कर सकते हो। अगर मैं बेचते समय सब कुछ बोल रहा हूं तो मैं पार्टीज को क्या दे रहा हूं, मैं पार्टीज को एक्चुअल नोटिस दे रहा हूं, मैं पार्टीज को साफ बोल रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये सोसाइटी पट्टे पे है, सोसाइटी पट्टा क्या होता है सर, कि लैंड तो कन्वर्टेड है लेकिन जेडीए ने रहने के लिए अप्रूव नहीं किया है, तो उसको कहते हैं सोसाइटी पट्टा। अलग अलग जयपुर में सब अलग अलग टाइम नाम से चलते हैं। तो मतलब ये जगह जो है इसको जेडीए ने रहने के लिए रेजिडेंशियल के अकॉर्डिंग इसको अप्रूव नहीं किया है, बात समझ में आई? अगर मैं खुद बोल रहा हूँ पार्टीज को खरीदने से पहले कि सर देखो ये जमीन है जो है अभी तक कन्वर्टेड नहीं है, कन्वर्ट आप अपने हिसाब से करवा लेना। जितने भी लोग यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए जितने भी जमीन बिक रही है, सब लोग कलेक्टिवली आप जाइए कोर्ट में और इसको कन्वर्ट करवा लीजिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि आप एक्चुअल नोटिस दे रहे हो, आप वास्तविक सूचना दे रहे हो पक्षकारों को, कोई बात छुपाई यहाँ पर। अब आते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस में। सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस में वो बात आती है, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होती है, प्रलक्षित सूचना क्या होती है, इसमें समझिए कि सर उस आदमी को आपने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला है, आपने प्रत्यक्ष रूप से उसे कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन अगर वो आदमी थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस लगाता, वो आदमी अगर थोड़ी सी उपेक्षा ना करे, मतलब वो नेग्लिजेंट ना रहे और वो जानबूझकर प्रविरत ना रहे, विलफुल एब्सटेंट ना करे, थोड़ा सा भी अगर सोच ले समझ ले तो उसको इजीली पता लग जाएगा कि ये कौन सी टाइप की प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए मैं एक जमीन दिखाने गया आपको, मैं एक जमीन दिखाने गया आपको, मैंने आपको जमीन दिखाई और जमीन पर ऑलरेडी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ था, कुछ लोगों ने अपने गाय भैंस बांध रखी है, एक टापरी बना के यहाँ पे एक आदमी रह रहा है। अब मैंने पूछा नहीं कि ये जमीन किसकी है, मैं जानता था कि जमीन पे कोई ऑलरेडी किसी का कब्जा है। अभी मान लीजिए एक फ्लैट दिखाने लाए कि सर फ्लैट एक रीसेल में जा रहा है, रीसेल मतलब दोबारा उसको बेचेंगे। आप गए घर के अंदर, आपने देखा कि घर में तो ऑलरेडी किसी ने गृहस्थी बसा रखी है। आपने पूछा नहीं कि ये कौन है, किराएदार है, ओनर है, आपने ये नहीं पूछा। क्या पता उस घर पर किसी ने कब्जा कर रखा हो और वो कब्जे किया हुआ किसी ने उसको आप उसका पोजीशन ले रखा हो, क्या पता वो कब्जा ही आपको बेच दे। अगर आप थोड़ा सा भी होशियारी रखते तो आपको भी उस चीज की सूचना हो सकती थी, लेकिन आपने जो नेग्लिजेंस किया है, आपने जो उपेक्षा की है, उस वजह से आपको क्या नहीं मिली है, उसका वास्तविक सूचना आपको नहीं मिली है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहते हैं हम इसको। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अरे बिल्कुल क्लियर है ये बात। ऑनलाइन दोबारा टाइम पे निकलो घर से। एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है कि वास्तव में उस आदमी के पास में नॉलेज है, ही हैज द सफिशिएंट नॉलेज। आप उसको साफ चीजें स्पष्ट करके बता रहे हो, आप उसको एक्सप्रेसली हर चीज बता रहे हो, आप उसको विवक्षित रूप से हर चीज बता रहे हो कि देख भाई ये सिचुएशन है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव नोटिस में यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द एक्चुअल फैक्ट्स ऑफ द पार्टी, आप पक्षकारों को वास्तविक तथ्य नहीं बता रहे हो और पक्षकार भी नहीं पूछ रहा है। बात समझ में आई? जैसे मैं कार खरीदने गया, सुनो बात, मैं कार खरीदने गया और कार में मेरे को दिख रहा है कि इसके टायर बिल्कुल घिस चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, टायर खत्म है, मेरे को दिख रहा है कि इस पे हर जगह डेंट पड़े हुए हैं, और फिर भी वो गाड़ी की जो रकम है एक्चुअली में 1-2 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन वो मांग रहा है 8 लाख रुपए। तो आप पूछो, आप अगर नहीं पूछोगे उससे वो तो चिपका देगा आपको, फिर आप बाद में चिल्लाओ कि फ्रॉड हो गया, फ्रॉड हो गया। तेरे पास ऑलरेडी पॉसिबिलिटी थी पता लगाने की, तब तूने नहीं क्यों नहीं लगाया? आप सेक्शन 19 पढ़ा है किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का? सेक्शन 19 कॉन्ट्रैक्ट में भी ये सब बातें लिखी हुई है। क्या सेक्शन 19 में अगर आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वहां पे भी धारा 19 पढ़ना आप संविदा अधिनियम की, वहां पर भी इस बात को इन्होंने बताया है। और क्या बात बताइए वहां पे भी बताइए कि अगर पार्टी के पास में मीन्स है
पता लगाने के, जैसे मान लीजिए मैं आज बोलता हूँ कि सर ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री हर साल 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे रही है। आप जब ऑफिस गए उसको, जब आप फैक्ट्री खरीदने गए, आदमी आपको फैक्ट्री बेच रहा है 2.5 करोड़ रुपए में, बोल रहा है सर 1 करोड़ रुपए सालाना इसका प्रॉफिट है, कुछ इंप्रूवमेंट किए जाए और अच्छे से रेगुलर किया जाए तो इजीली साल का 2 करोड़ प्रॉफिट आप इससे निकाल सकते हो। जब आप ऑफिस जाके उसके एक बार अकाउंट चेक कर सकते थे ना, जाते ऑफिस में, लाओ अकाउंट बुक लेके आओ, लाओ सैलरीज लेके आओ, लाओ अदर एक्सपेंसेस जो आप लिखते होंगे मेंटेन करते होंगे लेके आओ, आप कर सकते थे ना सर। तो क्या वो फ्रॉड है? नहीं, वो फ्रॉड नहीं है। तो नोटिस में भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। कल को मान लीजिए कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ रिलेटेड टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी समव्यवहार हुआ पार्टीज के बीच में, कल को पार्टी बोलती है कि हमारा फ्रॉड हो गया है, तो यहाँ पर हम वो सूचना पढ़ रहे हैं कि पक्षकार को सूचना हो सकती थी, थोड़ा सा भी ध्यान से विजिलेंटली अगर उसको सुनता समझता तो। समझ में आई? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए टीपीए में बहुत सारी बातें ऐसी है जो आज की नहीं है, ये है 1881-82 की। बहुत सारी बातें ऐसी है, जितना पढ़ाऊं जा पढ़ाऊं उसको चुपचाप पढ़ो। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसको मैं नहीं छेड़ना चाहता। क्यों नहीं छेड़ना चाहता? तो मुझे पता है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, नहीं वो प्रैक्टिस पॉइंट से रिलेवेंट है, नहीं वो प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। बात समझ में आई? टीपीए से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको तो हम अच्छे से डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज लिखिए, प्लीज लिखिए।